Hello students and welcomes you again in the e-classes of JMS School. Today we are just going to start the reader portion of our book The Golden Race. Before that we have just done the poetry of that book, that is Risk. Today we are just go through with the drama of that book. There is only single drama in that book and that name is The Book That Saved the Earth. ऐसी बुक जिसने अर्थ को बचाया था. As I tell you, it's a drama, so there are lots of character. Before starting that chapter, we have to just take a look of these all characters. First, historian. Next, great and mighty think tank. Then, apprentice Noodle, Captain Omega, Lieutenant Iota, Sergeant Oak, and offstage voice. These all are the characters. This drama is divided into two scenes. Today we are just go through with the scene one only. So let's start. Read and find out. Why was the 20th century called the era of the book? Who tried to invade the earth in the 21st century? क्यों 21st सेंचुरी को या 20th सेंचुरी को एरा ऑफ बुक कहा गया है? और हु ट्राइड, किसने ट्राई किया इन्वेड करना, अपने हक, अपने अधिकार में लेना या किसी पे आक्रमण करना द अर्थ इन द 21st सेंचुरी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टाइम द 25th सेंचुरी. टाइम क्या दिया हुआ है इसमें? 25th सेंचुरी. प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ. कहाँ पे बताया गया है इस ड्रामे को? एक एंशिएंट म्यूजियम है हिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ पे. बिफोर राइज, एज आई टेल यू इट्स अ ड्रामा, सो बिफोर राइज दैट मीन्स कर्टन अप होते हैं, उससे पहले की बात है. स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियन. स्पॉटलाइट हिस्टोरियन, पर्सन हु टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री, हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट. जो कि कहाँ? एक टेबल पे नीचे की तरफ बैठे हैं. ऑन विच अ मूवी प्रोजेक्टर, जिसके ऊपर क्या है? एक मूवी प्रोजेक्टर रखा है. अ साइन ऑन एन एसल बिसाइड हर रीड्स. और उसी के पास में एक एसल साइन पड़ा है. एसल दैट मीन्स एक वुडन फ्रेम होती है, उसे बोला जाता है, जिसके ऊपर कुछ लिखा जाता है, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में नेम प्लेट काइंड ऑफ भी बोल सकते हैं. जिस पे क्या लिखा है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, ये लिखा हुआ है. शी स्टैंड्स एंड बो टू ऑडियंस. वो खड़े होते हैं और बोज करते हैं ऑडियंस को. बोज दैट मीन्स खड़े होके झुक के जो अभिवादन किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड बोज. नाउ हिस्टोरियन. गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम of ancient history and to my department curiosity of the good old far of 20th century. वो गुड आफ्टरनून बोलते हैं एंड वेलकम करते हैं म्यूज़ियम में अपने, और बोलते हैं क्यूरियोसिटी ऑफ गुड ओल्ड. क्यूरियोसिटी दैट मीन्स जिज्ञासा, ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी को जानने के बारे में जो बहुत पुरानी है. द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. 20th सेंचुरी को क्या कहा जाता है? era of the book. In those days there were, क्योंकि in those days there were books about everything. उस टाइम पे बुक्स सभी के लिए होती थी. From anteater to Julius. Again here a word anteater to Julius, that means anteater that means animal eating ant, and Julius that means a South African racial group. बुक्स टॉट मतलब हर चीज़ के लिए बुक हुआ करती थी. बुक्स टॉट पीपल हाउ टू. बुक्स क्या सिखाती थी लोगों को? हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू. दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ. लेकिन सबसे स्ट्रेंज थिंग क्या थी? एक बुक ने अर्थ को बचाया था. यू हैवंट हर्ड अबाउट मार्शियन इन्वेंशन ऑफ 2040. Martian invasion, that means those who are living on Mars, that is called, those all are called Martian. Invasion of 2040 में जो Martians ने इन्वेंशन करने, अटैक करने की कोशिश की थी अर्थ पे, उसके बारे में. What they teach children nowadays. लेकिन उससे आज के टाइम में बच्चे क्या सीखेंगे? Well, you know the invasion never really happened. कि हाँ, आपको पता ही होगा कि वो हुआ नहीं था, बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप इट. क्योंकि एक सिंगल बुक ने उसे रोक दिया था. वॉट वॉज द बुक यू आस्क. कौन सी बुक के बारे में आप बोल रहे हैं? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया.
क्या कोई एक एनसाइक्लोपीडिया थी? और अ टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल। टॉम, हियर द वर्ड टॉम मीन्स अ बिग हैवी ह्यूज बुक जिसमें रॉकेट्स और मिसाइल के बारे में हो। और अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज। नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं थी। इट वॉज, बट हियर, वो थी। और देखते हैं, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप टू शो। हिस्टोरिस्कोप, अ डिवाइस शोइंग हिस्ट्री, शो यू व्हाट हैपेंड मैनी सेंचुरीज अगो, कि दिखाने के लिए कि क्या हुआ था बहुत से सालों पहले, सेंचुरीज अगो इन 2040। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर ऑन करते हैं, एंड पॉइंट्स इन लेफ्ट, स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट। हिस्टोरियन से अब स्पॉटलाइट हंस जाती है, एंड कम्स अप डाउन ऑन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक। अब थिंक टैंक पे स्पॉटलाइट आ जाती है। हु सिटेड ऑन अ रेज्ड बॉक्स, वो किस पे बैठा है? एक रेज्ड बॉक्स पे बैठा है, आर्म फोल्डेड, उसके हाथ बंधे हुए, एंड ही वॉज अ ह्यूज एग शेप्ड हेनरी। हियर वी हैव अ अपीयरेंस ऑफ अ थिंक टैंक। अब आपके चैप्टर से रिलेटेड कैरेक्टर स्केच काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी आएंगे, इन विच यू हैव टू राइट विच टाइप ऑफ कैरेक्टर इट इज़। उसमें आपको कैरेक्टर का अपीयरेंस लिखना होगा, उसके बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होगी, है ना? तो इट विल हेल्प यू इन दैट आंसर। ही वियर्स अ लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विथ स्टार्स एंड सर्कल, और उसने एक बड़ा सा रॉब पहना है जो डेकोरेटेड है किससे? स्टार्स और सर्कल से। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलोब्रेट स्विच बोर्ड, और नूडल जो है उन्हीं के साथ में खड़ा है, और उसके हाथ में, उसके पास में क्या है? एक स्विच बोर्ड है। अ साइन ऑन एसएल रीड्स, अब एक एसएल पे एक साइन आता है जिसे पढ़ा जाता है, क्या है? मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, लिखा हुआ है उस पर। बोज लो बिफोर एंटरिंग, वही वो बोज लो करते हैं, अभिवादन करते हैं बिफोर एंटरिंग। नूडल बोविंग, अब नूडल की एंट्री होती है, वो झुक के बोलता है, ओ ग्रेट माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, कि आप सबसे महान हैं, आपके ऑर्डर्स क्या हैं? थिंक टैंक पेविशली, पेविशली दैट मीन्स इरिटेबली। हियर द वर्ड पेविशली दैट मीन्स आएगा इरिटेबली, वो गुस्से में इरिटेट होके बोलता है, यू लेफ्ट आउट अ पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, कि आप अब मेरे सैल्यूटेशन का, मेरे अभिवादन का एक पार्ट भूल रहे हैं। गो ओवर द होल थिंग अगेन, जाइए और पूरी चीज़ें फिर से करिए। नूडल, इट शैल बी डन सर। ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, एक ही सांस में सारी बात बोलता है, what are your orders, आपके ऑर्डर क्या है? Think then, that's better noodle, I wish to be placed in communication with our main space probe. Main space probe that means होता है controlled by man, probe that means meant that means control by man, and prop that means होता है a long thin tool to the ridiculous little planet, कि आप कम्युनिकेशन करिए मेरे लोगों से, किसके थ्रू? प्रॉप के थ्रू। कहाँ पे? रिडिकुलस लिटिल प्लानट पे, एक रिडिकुलस सा प्लानट है वहाँ पे। वी आर गोइंग टू पुट अंडर आर जनरस रूलरशिप, और जिसे हम अपनी रूलरशिप में लेना चाहते हैं। व्हाट दे कॉल इट अगेन, उसे क्या कहा जाता है? उसका नाम वो भूल गए, दे जस्ट forget the name of that planet. Noodle, earth your intelligence, वो नाम भूल गया, then still he was the intelligent. Noodle, earth your intelligent, think then, earth of course you see how insignificant the place is, देखिए कितना unimportant है ये मेरे लिए, but first something important, लेकिन सबसे important, my mirror, मेरा mirror, I wish to consult my mirror. That was the thing then, he always consult with his mirror, or we can say he talked to his mirror. Noodle, it shall be done sir, he hands Think Tan a mirror, वो Think Tan को एक मिरर दे देता है। Think Tan, mirror in my hand, who is the most fantastically intellectually gifted being in the land, कौन सबसे अच्छा intellectually gifted being है इस land में? Off stage voice after a pause, थोड़ा रुक के एक पीछे से आवाज़ आती है, you sir. Think Tan smacking mirror, स्मैकिंग दैट मीन्स गिविंग शार्प ब्लो, किसी को तीखी नज़रों से देखना, दैट इज़ क्विकर आंसर
क्विकर नेक्स्ट टाइम, कि नेक्स्ट टाइम जल्दी आंसर देना। आई हैट अ स्लो मिरर, मुझे स्लो मिरर से नफ़रत है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन अ मिरर, वो अपने आप को मिरर में एडमायर करता। आह देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, कि हम मार्शियंस जो है हैंडसम रेस नहीं है। सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, और जो अर्थलिंग्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव्स हैं। अर्थलिंग बोला है अर्थ पे रहने वाले लोगों को। विथ देयर टाइनी हेड्स, उनके छोटे छोटे से सिर। नोडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइज योर माइंड एंड सम डे यू विल हैव अ बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, कि तुम सोचा करो और एक्सरसाइज करा करो अपने दिमाग में, और एक न एक दिन तुम्हें भी मेरे जैसा बलून लाइक ब्रेन मिल जाएगा। नोडल, ओह आई होप सो माइटी थिंकटैन, आई होप सो। थिंकटैन, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रॉब, आई वॉन्ट टू इन्वेड द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल अर्थ बिफोर लंच। वो बोलता है कि कॉन्टैक्ट प्लेस करिए, मतलब कॉन्टैक्ट बनाइए प्रॉब से, जो स्पेस में प्रॉब है हमारे उनसे, और वो क्या करना चाहता है, आई वॉन्ट टू इन्वेड द प्रिमिटिव, वो अटैक करना चाहता है, अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। किसे? प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड को। प्रिमिटिव बोला गया है यहाँ पे। बॉल ऑफ मड, एक मड दैट मीन्स हम बोलते हैं कि कीचड़। प्रिमिटिव दैट मीन्स अनकल्चर्ड, कीचड़ वाले मड के बॉल को, अर्थ को, ये बोला है उन्होंने बिफोर लंच, लंच से पहले। नूडल, इट शैल बी डन सर, हो जाएगा। ही एडजस्ट लीवर ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिकली बजेज एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टन्स अप ओपन, और वो सारे स्विच बोर्ड्स पे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करता है सारे बजेज को, बीप्स को, और कर्टन ओपन होता है। दैट इज़ द सीन वन इन विच, अगर हम कलेक्टिवली बात करें, वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस अबाउट द थिंकटैन जो कैप्टन है, और नोडल के बारे में, और इनकी बातों से ये पता चलता है कि दे जस्ट ट्राई टू इन्वेड ऑन अर्थ, ये अर्थ पे इन्वेट करना चाहते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल जस्ट गो थ्रू विद द सीन 2। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।